फेरी रेनमारू एपिसोड 7 एक्सप्लेन इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेनमारू और जूका को, जो कि एक मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं। और वो कोई मैगज़ीन होती है, बेसिकली वो एक मांगा होती है जिसमें होमुरा हीरो होता है, जो कि उस होमुरा की पहली क्लाइंट ने बनाई होती है जो मांगा। और उस मांगा का एनिमे अडैप्टेशन होने वाला होता है, जिसके लिए रेनमारू होमुरा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और जूको होमुरा से रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी कोई रोल दिलाए इस मांगा के अंदर। तभी उरु कहता है, अपना ज्ञान झाड़ता है, कहता है पहला लो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करनी। और कुछ देर बाद होमुरा और उरु की लड़ाई हो जाती है, जैसे कि होते ही रहता है उन दोनों के बीच। और टकारा उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। अगले सीन में होमुरा को उसी लड़की के ऑफिस के बाहर दिखाते हैं जिसने उसे मांगा में अपना हीरो लिया था। और उस ऑफिस के सामने जाके होमुरा कहता है, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया। अगले सीन में हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए अब टकारा। टकारा कहता है, ट्रिक्स कैसी है। वो आदमी कहता है, इतनी भी बुरी नहीं। उसके बाद वो आदमी पूछता है, क्या चल रहा है। टकारा सीरियस होकर बोलता है, सीरियस जिंदा है। ये सुन के वो आदमी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें होमुरा के फ्लैशबैक को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका फादर कहता है, इग्निस क्लैन के पास बहुत इनक्रेडिबल पावर्स है, लेकिन होमुरा, अगर तुम किसी को प्रॉब्लम में देखो तो उनकी मदद करो। अगर तुम किसी को ठंड से जमता देखो तो उन्हें गर्मी दो। अगर तुम किसी को रोता हुआ देखो तो उनके आंसू पोंछो। यही ट्रू जस्टिस है। जब होमुरा ये सब सोच रहा होता है, तभी वहाँ से वही मांगा आर्टिस्ट आती है जिसके ऑफिस के बाहर होमुरा खड़ा होता है, जिसे देख के होमुरा थोड़ा शौक से हो जाता है। शौक भी हैरान से हो जाता है, क्योंकि उस मांगा आर्टिस्ट की जो पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो चुकी होती है। वो मांगा आर्टिस्ट होमुरा से कहती है कि आप मेरे लिए मॉडल बनोगे। होमुरा मना कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और वो कहती है, प्लीज़ बन जाओ, जिससे होमुरा का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है। और वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है, वो मांगा आर्टिस्ट। और उन दोनों को हुरु छुप छुप के देख रहा होता है। और जब वो लड़की होमुरा का स्केच बना रही होती है, तभी एक और लड़की आ जाती है उस कमरे में। जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम होता है मिस ओगी, और वो उस मांगा आर्टिस्ट की असिस्टेंट होती है। होमुरा कहता है, असिस्टेंट। जो पहले वाली लड़की होती है वो कहती है, ये लड़की अमेजिंग है। अगले सीन में वो लड़की होमुरा को थैंक्स बोलती है और होमुरा से पूछती है, क्या आप अगली बार भी मेरे मॉडल बनोगे। होमुरा मान जाता है और ये सब हुरु छिप के देख रहा होता है। अगले सीन में हमें क्वीन को दिखाते हैं, जो कहती है, तुमने कहा होमुरा अपने क्लाइंट से दोबारा कॉन्टैक्ट में आ गया है। क्वीन का सर्वेंट कहता है, शायद जो दो लोग फेथ से बंधे होते हैं वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। क्वीन कहती है, फेथ से बंधे होते हैं, क्या बकवास है। वो क्वीन आगे कहती है, वो मैं हूँ क्वीन, जो डिसाइड करती है किसको किससे कनेक्ट करना है। क्वीन आगे कहती है, जो कनेक्शंस अनअप्रूव्ड है उन्हें एक ही बार में तोड़ देना चाहिए। अगले सीन में उसी मांगा आर्टिस्ट और उसकी असिस्टेंट मिस ओगी को दिखाया जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट ब्रेक लेने के लिए कहती है। तो इस पे जो मांगा आर्टिस्ट है वो कहती है, मदद के लिए धन्यवाद, आप जा सकती हो अगर आपको जाना है। असिस्टेंट कहती है, लेकिन तुम तो अभी भी काम कर रही हो। वो मांगा आर्टिस्ट कहती है, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी। वो असिस्टेंट जो मिस होगी वो मांगा आर्टिस्ट को प्रेज़ करती है और कहती है, मैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से हूँ पर मेरी एक भी मांगा हिट नहीं हुई। वो मांगा आर्टिस्ट कहती है, मुझे आपका काम पसंद है। उसके बाद हमें असिस्टेंट का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर वो मांगा आर्टिस्ट कह रही होती है, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। मुझे आपकी मांगा बहुत पसंद है मिस होगी। और मिस होगी अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। और तभी मांगा आर्टिस्ट कहती है, मैं आशा करती हूँ कि आप अगला वॉल्यूम अपनी मांगा का जरूर रिलीज़ करोगी। और मिस होगी उस मांगा आर्टिस्ट के इलस्ट्रेशंस को देख एक डेविल स्माइल देती है, इसका मतलब वो कुछ कांड करने वाली होती है। उसके बाद हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कह रहा था, एक पर्सन कभी रियलाइज़ नहीं कर सकता और दूसरे पर्सन को कितना दुख दे रहा है, जब तक कि दूसरा पर्सन अपनी चोट को देख देख के ये महसूस कर लेता है। अगले सीन में हमें टकारा और उरु को दिखाते हैं, जहाँ पर टकारा होमुरा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गया है, जिसका रिप्लाई में उरु मना कर देता है कि उसे नहीं पता। अगले सीन में हमें होमुरा और उसी मांगा आर्टिस्ट को दिखाते हैं, जहाँ पर मांगा आर्टिस्ट कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं आपको बार बार बुला रही हूँ अपने काम के लिए। होमुरा कहता है, कोई बात नहीं। आगे होमुरा कहता है, कोई असिस्टेंट नहीं आई आज। मांगा आर्टिस्ट कहती है, मैंने उसे कई बार फ़ोन किया पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और तभी डोरबेल की आवाज़ आती है, जिसे सुन के मांगा आर्टिस्ट को लगता है कि मिस होगी आ गई है। पर डोर के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर होता है। वो रिपोर्टर कहता है, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ट्रेसिंग स्कैंडल को लेके।
मांगा आर्टिस्ट कहती है ट्रेसिंग स्कैंडल। हुआ क्या होता है, जो मिस होगी होती है वो मांगा आर्टिस्ट पे एक झूठा आरोप लगा देती है कि मांगा आर्टिस्ट ने उसके करैक्टर्स को कॉपी किया है। उसके बाद होमुरा को दिखाते हैं, वो कहता है तुम्हारा मतलब ये उसने किसी पर्पस से किया है। अगले सीन में हमें मिस होगी को दिखाते हैं जो कह रही होती है सही हुआ उसके साथ, जितना ज़्यादा ड्रामा होगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और जब ये सार सब सब सच और जब ये सच सबके सामने आएगा तब तक बहुत देर चुकी होगी। मेरी टंग कई बार स्लिप हो गई, उसके लिए माफ़ करना। अगले सीन में हमें उसी मांगा आर्टिस्ट को दिखाते हैं जो कह रही होती है माफ़ करना, क्या आप मुझे अकेला छोड़ दोगे। होमुरा कहता है लोगों को बता दो क्या हुआ है। मांगा आर्टिस्ट कहती है मना कर देती है। होमुरा कहता है लेकिन वो सबके सामने तुम्हें बुरा दिखा रही है। मांगा आर्टिस्ट कहती है ये करने से क्या मेरे फॉलोअर्स मुझसे खुश हो जाएंगे। जो सुन के होमुरा थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने ये सब अपने बचपन में भी सुना होता है और वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर होमुरा के फादर को दिखाया जाता है जो कि जेल में होते हैं और उनके सभी साथियों को दिखाते हैं जो जेल से बाहर होते हैं और वो कह रहे होते हैं तुमने फेरी वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है, बस तुम उन्हें समझा दो कि क्या हुआ था और वो तुम्हारी पनिशमेंट कम कर देंगे। होमुरा का फादर कहता है ये उसे खुश नहीं करेगा, ये शायद उसे और भी दुख दे। और ये सब बातें होमुरा सोच रहा होता है, सुन रहा होता है। उसके बाद होमुरा अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और उस न्यूज़ रिपोर्टर को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हमें होमुरा को दिखाते हैं जो कह रहा होता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा क्या मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए। और तभी उसके पीछे से होमुरा के पीछे से उरू आ जाता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। उरू कहते हैं क्या तुमने देख लिया कि कैसे तुम्हारे जस्टिस को लेकर जो बेकार आइडियाज़ हैं दूसरों को कितना हर्ट करते हैं जो तुम्हारे साथ हो। आगे उरू कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे क्लाइंट की केयर करूँगा। होमुरा कहता है क्या। उरू पूछता है क्या तुम उससे प्यार करते हो। होमुरा कहता है नहीं। उरू कहता है और यही तो प्रॉब्लम है। और जब उरू जा रहा होता है तभी होमुरा उसे रोक देता है और होमुरा कहता है तुम ये नहीं कर सकते। उरू कहता है ये तुम्हारी प्राइड है जो तुम्हें कह रही है, ऐसे सेंटिमेंट्स तुम्हारे लिए मौत बन सकते हैं और वो सीन मैं जल्दी देखना चाहूँगा जब तुम मरोगे। होमुरा वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हमें उसी आर्टिस्ट को दिखाते हैं जो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और तभी उसके डोर के बाहर होमुरा आ जाता है और वो आर्टिस्ट कहती है प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ दो, मैं अकेले ही ठीक हूँ। होमुरा कहता है अगर तुम सच में ठीक होती तो तुम ये ना कहती कि तुम ठीक हो। वो आर्टिस्ट कहते हैं जो सब वो मेरी गलती की वजह से हुआ। होमुरा कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो आर्टिस्ट उसे जाने के लिए कहती है पर होमुरा उसे कहता है चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट ना हो, अगेंस्ट क्यों ना हो, मैं वो बंदा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम पे हमेशा बिलीव करूँगा। और वो मांगा आर्टिस्ट ये सुन के इमोशनल हो जाती है और वो गेट खोल देती है और तभी होमुरा उसे जादू की चप्पी दे देता है। होमुरा कहता है तुम्हारा दिल जम रहा है, मैं तुम्हारे दिल को वार्म करूँगा। उसके बाद होमुरा उस लड़की को किस कर देता है जिससे वो अपने फेरी फॉर्म में आ जाता है और वो आर्टिस्ट को बचा लेता है। लेकिन तभी पीछे से कोई फेरी होमुरा के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से होमुरा अनकॉन्शियस होकर पानी में गिर रहा होता है, जिसे देख के वहाँ पे रेनमारू एंट्री मारता है और उस दूसरे फेरी से लड़ने लगता है। और वो रेनमारू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो फेरी कहता है मैंने उसे इंसान के साथ रोमांस करने की पनिशमेंट दी है। और वो फेरी बैटल गीज नाम लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी ओर हमें होमुरा को पानी में डूबते दिखा रहे होते हैं जहाँ पे उरू भी आ जाता है और होमुरा को बचा लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।